नाम के एक शहर के पास एक समंदर था। उस शहर में कुछ मछुआरे रहा करते थे जो मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना घर चलाया करते थे। उसमें एक होशियार मछुआरा था जिसका नाम ओमकार था। वो इतना होशियार था कि वो सस्ती मछली भी महंगे दामों में बेचा करता था। उसी का एक दोस्त था प्रदीप, जो बेहद मासूम और शांत स्वभाव का था। उसकी मासूमियत का फायदा उठाने लगे। एक दिन प्रदीप चाय की दुकान पर खड़ा था। क्यों बे, यहाँ कब तक चाय पिएगा? मछली नहीं पकड़नी? मछली पकड़नी तो है, लेकिन अच्छी मछलियाँ गहरे समुद्र में जाकर ही मिलती हैं, और वहाँ पर भी कुछ मछुआरों का कब्जा है। तो हम कहाँ पर जाएं? अरे तुम तो हमेशा आलस और निठल्लेपन की बातें करते हो। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़कर घर ले आएंगे। और दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़ने समंदर में जाते हैं। बेहद बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती हैं। तभी समंदर में तूफान आने के संकेत होते हैं। जैसे ही ओमकार और प्रदीप समुद्र के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें भयानक शक्ल वाले मछुआरे मिल जाते हैं। अरे ये देखो, उधर से दो और मछुआरे आ रहे हैं। लगता है इन्हें भी मछलियाँ पकड़नी हैं, तभी ये इतने गहरे समुंदर में यहाँ पर आ गए हैं। हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा, वरना ये दोनों ही हमारी मछलियाँ ले जाएंगे। तुमने ठीक कहा, रुको अभी इन्हें मजा चखाते हैं। प्रदीप और ओमकार ने जैसे उन दोनों मछुआरों को अपने पास आते हुए देखा, ओमकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों, तुम दोनों यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हो तो क्या हम समुंदर में घास छीलेंगे? नहीं नहीं भाई, घास क्यों छीलोगे? इतना बड़ा समंदर है, मछलियाँ ही पकड़ लेना। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, जानते नहीं हो कौन है हम? ये पूरा समंदर हमारा इलाका है। ओमकार ने यहाँ बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया और कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो रहे हैं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। हम जितनी भी मछलियाँ पकड़ेंगे उसकी आधी आपको दे देंगे, इससे आप भी खुश और हम भी खुश। तुम हमें समझदार लगते हो। चलो, तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। लेकिन इस लड़के को भगाओ यहाँ से, वरना इसकी नाव तोड़कर हम इसे समुंदर में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन मछुआरों की बात सुनकर ओमकार खुश हो गया। उन मछुआरों ने ओमकार को मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चलो जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारी वजह से ये मुझे भी मछलियाँ पकड़ने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मछली कहाँ से पकड़ूंगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जाओ किनारे की तरफ जाकर पकड़ो और वहीं पर रहना। प्रदीप वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे बेहद मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 4 ही मछलियाँ मिलती हैं। वो चारों मछलियों को लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वहीं वो बाजार में ओमकार को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि ओमकार के पास बेहद सारी मछलियाँ हैं। तुमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली? मुझे तो बस 4 ही मिली। आज इसी से गुजारा करना होगा। खैर, मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। उस दिन उन चारों मछलियों को बेचकर प्रदीप घर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर प्रदीप अपना जाल लेकर गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। उस दिन समंदर में तूफान आया और जोर से बारिश होने लगी। ज्यादा तूफान और जोखिम की वजह से समुद्र पूरी तरह खाली था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए प्रदीप मुसीबत मोल ले लेता है। अगर मैंने आज भी मछली नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके आज मछलियाँ पकड़नी है मुझे। गहरे समुद्र में जाने पर बेहद जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने प्रदीप की नाव को अपने कब्जे में ले लिया। लगता है मेरी नाव पलट जाएगी। हे भगवान, हे भगवान! आ, 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 आ। समुद्र के तूफान खत्म हो जाने के बाद जब प्रदीप की आंखें खुली तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो किसी अलग दुनिया में ही है। पूरा समंदर उसे शहद का दिखाई दे रहा है और उसमें मोटी मोटी मछलियाँ तैर रही हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी नाव कहाँ है?
प्रदीप अपनी नाव के पास जाता है और समंदर से बेहद सारी मोटी और तंदुरुस्त मछलियाँ पकड़ लेता है। यहाँ तो खूब सारी मछलियाँ हैं और सभी मछलियाँ बड़ी बड़ी और एकदम तंदुरुस्त। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रदीप सारी मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। वहीं उसे ओमकार नजर आता है, जिसकी टोकरी में सिर्फ 4 ही मछलियाँ होती हैं और प्रदीप की टोकरी पूरी मछलियों से भरी होती है। ताजा ताजा मछलियाँ, सस्ते में मछलियाँ। हाँ हाँ, और ये वाली कितने की दी? और ये कितने की है? अच्छा, कुछ ही मिनट में प्रदीप अपनी सारी मछलियाँ बेच देता है। ओमकार को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। प्रदीप हमेशा मीठे समंदर में जाता है और मछलियाँ पकड़कर बेचता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। ओमकार ने एक दिन जलन के मारे समंदर में प्रदीप का पीछा किया। प्रदीप रोज की तरह मीठे समंदर में जा ही रहा था कि तभी तूफान आ गया। ये देखते ही ओमकार की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रदीप को तूफान में जाता देख ओमकार भी उसी तूफान में चला गया। कुछ ही देर में दोनों मीठे समंदर में पहुंच गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारे ज्यादा मछली पकड़ने का राज। यहाँ से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहाँ कैसे? चले जाओ यहाँ से। इस समंदर को मैंने ढूंढा है। चले जाओ और एक भी मछली छूना मत। अरे बेवकूफ, तुम मछलियों के पीछे पड़े हो। यहाँ देखो, इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो। इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है, ये सारे ज्यादा मछली से महंगे और खूब सारे हैं। अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूं, सारी जिंदगी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम लालच कर रहे हो। मछलियों से हमारा व्यापार अच्छा चल जाता है। खामखा हम इतना लालच क्यों करें? तुम चुप रहो और अपना काम करो। प्रदीप की एक ना सुनकर ओमकार शहद और सारी चीजें लूटने लगता है कि उतने में ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उसे शहद और मीठे समंदर को लूटता देख उसे काटने लगती है। अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! हे भगवान बचाओ! अरे बचाओ! प्रदीप उसी समय एक दरख्त के ओट में चला जाता है और ओमकार को देखकर हंसने लगता है। लो, ये लो लालच का नतीजा। मिल गया ना प्रसाद तुम्हें, और बनो अमीर। इसी तरह मीठे समंदर से मछलियाँ पकड़कर प्रदीप मछलियाँ बेचकर अमीर हो जाता है और ओमकार को उसके लालच की सजा मिल गई थी और प्रदीप और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।